इंडिया टूरिज्म ने अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सहयोग से 25 मार्च को होटल TSG एमराल्ड व्यू फीनिक्स बे में ट्रैवल ट्रेड मीट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का चर्चा का विषय अंडमान द्वीप समूह के कम झात पर्यटन स्थल था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि NCCI के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन और NCCI के महासचिव श्री मदन लाल सम्मानीय अतिथि थे। हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के चंद्रशेखरन जी और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी श्री मदन लाल जी। मुझे खुशी की बात है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो इंडिया टूरिज्म श्री विजयपुरम यहाँ पर श्री वेलमुरुगन जी ने उन्हें एक प्रोग्राम उनको दिया कि शॉर्ट 3-4 दिन पहले कि प्रोग्राम करना है करके। मैंने बोला मना नहीं किया, मैं करूँगा, बोला करूँगा जो। तो मैं चेंबर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता सर। आप इतने बिजी शेड्यूल में करीबन मुझे मेरा जानकारी आप 700 से करीब स्टेक होल्डर आपके अंडर में है। आए दिन कितना फोन्स आते होंगे, कितना लोड आपके ऊपर है। अंडमान के आइलैंड्स का रिप्रेजेंट भी करते जिम्मेदारी है। थैंक यू सर। आप करीबन 2 घंटे हमारे बात को सुने, हमारे विचारों को सुने। हमें जितने हमारे जो पैनलिस्ट इन्वाइटीज आए सभी को सबसे आपको तहे दिल से धन्यवाद। और वेलमुरुगन सर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता है कि शॉर्ट टाइम में हमें एक प्रोग्राम दिया गया। और साथ ही साथ जितने भी हमारे जो इन्वाइटीज यहाँ पर आए पैनलिस्ट, जैसे लिटिल अंडमान के हमारे जो प्रमुख सर है जो परमानंद जी, जैसे 2-3 दिन पहले उनको मैं कांटेक्ट किया कि ऐसा काम करना है, लिटिल अंडमान को प्रमोशन में लाना। लिटिल अंडमान का प्रमोशन लाना मेरा तो थोड़ा कम है, लेकिन मुझे पीछे से मेरे हमारे जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के मैं SDM और ADM सर जो विनायक चमाड़िया साहब है, हमेशा लिटिल अंडमान के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला आप लिटिल अंडमान को कैसे भी प्रमोशन करने आपके एसोसिएशन की तरफ से बहुत प्रयास करिए, मैं जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद करूँगा करके उनको मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि आज मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम के लिए जो प्रमोशन ऑफ लेजर अननोन डेस्टिनेशन इन अंडमान आइलैंड्स। तो चूँकि कुछ टूरिज्म क्षेत्र को हम सामने लाने होते हैं। और उसी तरह मैं यहाँ पर बैठे हमारे जो गुप्तापाड़ा पंचायत के प्रधान श्री दुर्लभ दास, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता कि समय देके यहाँ पर आए। और मंजेरी के एक जगह है जहाँ पर सनसेट पॉइंट है जो बहुत काफ़ी आने वाला टाइम में फेमस होगा। अंडमान निकोबार टूरिज्म डिपार्टमेंट काफ़ी फंड दिया गया CS सर के थ्रू जो, और एक्स हमारे जो CS सर थे केशव चंद्रा जी के थ्रू, शायद मुझे नॉलेज है। तो वो प्रयास है वो जल्दी हो जाए। टूरिज्म के वहाँ के लोकल यूथ्स को बहुत सारे जॉब्स मिलेगा, मुझे उम्मीद है वहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा, टूरिज्म स्टेक होल्डर को भी काम मिलेगा। और साथ ही साथ में हमारे जो प्रधान वोक टाउन के प्रधान रशीदा मैडम काफ़ी फेमस है, और कुछ दिनों से मैं उनको नोट करता हूँ कि सफाई में काफ़ी ध्यान देती है। स्वच्छ भारत अभियान में मुझे लग रहा है कि वोक टाउन पंचायत नंबर 1 रहना चाहिए। अगला बार आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा, मुझे उम्मीद है। आप तो स्टेट अवार्ड ले ली, नेशनल अवार्ड आपको मिलेगा जरूर। और साथ ही साथ हमारे कन्यापुरम के पंचायत के प्रधान बशीर जी काफ़ी एक्टिव है। उनका भी विलेज काफ़ी डेवलप है, ग्रीन रोड के नाम से जाना जाता है, उनका हमेशा रोड ग्रीन रहता है। जितने भी हमारे जो PRIs आए यहाँ पर सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ पर जो उपस्थित जितने भी जो प्रोग्राम जो रखे, खासकर हमारे जो अरुण भाई जो अरुण सिंह जी ब्लड मैचिंग के बारे में बहुत विस्तार तक मैं तो सोचता है कि मैं इनका स्टूडेंट बनूं आज से करके, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मेरे चीफ गेस्ट को भी काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे जो गेस्ट ऑफ ऑनर उनको भी अच्छा लगा, और मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर सर को भी काफ़ी उनको लगा। और साथ कर हमारे जो सीनियर हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के हमारे काफ़ी पुराना हमारे जो हम लोग उनको टूरिज्म का फादर भी बोल सकते हैं, हमारे बद्री भास्कर जी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया। नहीं जो बोलने में मुझे सही बात को बोलना है जरूरी यार, मंच मिले तो गैस्ट्रो टूरिज्म और स्टार गेजिंग। तो मैं सोचा कि चिड़िया टापू में खाली इनका सिद्ध है, लेकिन इनके वजह से काफ़ी स्टूडेंट सीख के नील आइलैंड बहुत सारे आइलैंड में स्टार गेजिंग का प्रमोशन हो रहा है। काफ़ी टूरिस्ट जैसे सर बताए डेली 5-6 हज़ार का इनकम एक
लोग कर लेते हैं जो टेलीस्कोप रख के। तो सर आपका धन्यवाद तहे दिल से। और ये स्टार गेजिंग का इनका जो पूरा जो पॉलिसी बना है, इन्हीं का वजह से आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी बना है जो स्टार गेजिंग का, वो उदय भास्कर सर का उनका ही हाथ है। मैं थैंक यू आपको एडमिनिस्ट्रेशन का, आप सपोर्ट किया पॉलिसी बनाया। जितने भी हमारे जो इब्राहिम जडवट सर हैं, हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करते रहते हैं। हमेशा मैं इब्राहिम जडवट सर को इसलिए लाइक करता हूँ कि वो ट्रेडिशनल टूरिज़्म को अपना बिजनेस में स्टार्ट किया है। उनका एक शॉप है रनवान करके, काफ़ी एंटिक यूनिक पीसेस है अंडमान निकोबार के जितने भी जो कम्युनिटीज़ पे है। और थैंक यू सर, आप इस तरह बिजनेस में और आगे बढ़ते रहिए। टूरिज़्म के लिए आप एक मील का पत्थर साबित होंगे आने वाले ट्रेडिशनल जितने भी आप असद भाई जो स्टार्ट किए बाइक एडवेंचर टूर, मैं काफ़ी यूट्यूब में देखता था। गफूर भाई हमेशा बोलते रहेंगे, मेरा जो सेक्रेटरी एंड्रॉ का, हमेशा उनके बारे में बोलते, आज मौका मिला आपका स्लाइड शो यहाँ में देखने को। थैंक यू सर। काफ़ी जितने भी यहाँ पर जो भी आए यहाँ पर अपने बात रखते हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद। हमारे जो एंड्रॉ के जितने भी हमारे जो साथी है, सेक्रेटरी सर गफूर जी, संतोष जी, राजीव जी, निशा मैडम, रागी मैडम, जया मैडम, अभिलाष भाई, जसपाल जी, छेत्री भाई, सभी टीम वर्क करके हमारे गोपी भाई, हमारा जो मेन चुनकर हमारे बहुत सारे मेंबर्स सर मेलैंड में भी वहाँ पर TTF और TNT चल रहा है, ऐसे भी कुछ मेंबर्स वहाँ पर। और समय की कमी के कारण हम लोग शॉर्ट टाइम में रखे हैं। जितने भी यहाँ पर आए सभी, और हमारे ने बुलावे में हमारे हमीद भाई आए और सारे लोग आए यहाँ पर, थैंक यू। और साथ ही साथ में मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमेशा आज अगर अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का अगर कोई जगह पहचान मिला तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। दूरदर्शन पहले जुड़ा नहीं, अभी दूरदर्शन भी जुड़ने लग गया हम लोग का प्रोग्राम में। थैंक यू दूरदर्शन। मैं आपके प्रोजेक्ट ऑफिसर साइकिल साहब को भी मैं थैंक यू देता हूँ। साथ ही साथ अभी मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि मार्च महीने में हमारे मैडम पूजा सिंह हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं ऑल इंडिया रेडियो के, और बहुत विस्तार से टूरिज्म को लेके इंटरेस्ट बात करते हैं। जॉली वे को अभी उन्होंने नेशनल लेवल में उनका प्रोग्राम है तरंगिनी और क्या परिक्रमा, ये दोनों प्रोग्राम में अंडमान टूरिज्म के बारे में सर काफ़ी चर्चित किए थे। थैंक यू मैडम आपको इस नेशनल लेवल में अंडमान निकोबार को लेके जाने के लिए। जितने भी हमारे जो न्यूज़ यहाँ पर बैठे हैं, जो यूट्यूब चैनल, कुछ लोगों का नाम जानता है, कुछ लोगों को नहीं जानता। हमारे जो महेश है जो एल न्यूज़ के हैं, और अब निशाद भाई है, और अंडमान लाइव के हैं जुबैर भाई है, और सिटी न्यूज़ के सलमान भाई है, काला पानी के हमारे भाई है। जितने भी मीडिया न्यूज़ है सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस प्रोग्राम को यहाँ पर जगह देने के लिए मैं TSC होटल्स को भी मैं थैंक यू देता हूँ। राजेश हमेशा हमारे साथ रहते हैं, राजेश जी को मैं थैंक यू देता हूँ। और सभी जितने भी हमारे जो भी आए मेहमान, हमेशा हम टूरिज्म इंडस्ट्री में यही चाहते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने, लोगों को सर रोज़गार मिले। यहाँ पर अनएम्प्लॉयड्स यूथ बहुत सारे हैं अंडमान में, तो उनको रोज़गार कैसे लाए? क्योंकि पहले क्या होता था सर, आप पहले एक बात से आपको बोलते, मैं सब कुछ दोबारा बोलता हूँ, मतलब सर बोले रहते हैं। पहले क्या होते हमारे ज़माने में क्या गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पीछे छोड़िए। आज अरुण भैया है हमारे साथ में, उदय भास्कर सर है, इब्राहिम भाई है, अशरफ भाई है, इनके पीछे चलो, गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं है। 1.5 लाख रुपये कमा सकते हैं, इनको फॉलोअर बनिए, इनका फैंस बनिए। मैं अभी न्यू जनरेशन में यही बोलता हूँ। और खासकर ऐसा भी होता है सर, अभी अंडमान टूरिज्म में बहुत सारा चेंजेस आया है, यूनिक आइडिया है यूथ जनरेशन में। मैं देख रहा हूँ अभी, पहले क्या होता था हम फोटो स्टूडियो जाते थे, अभी फोटो स्टूडियो हमारे पास खुद आ गई। अभी मैं देख रहा हूँ जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं सर, उनको हम यूनिक टाइप से कैंडी शूट निकालते हैं सर। आज नील आइलैंड हार्लोक हो गया, चिड़िया टापू हो गया, वंडूर हो गया, जहाँ भी जाते हैं कार्बिल में, ये सब रोज़गार पैदा है। कई लोगों को इसमें फ़ायदा मिला सर। फोटो क्षेत्र में काफ़ी डेवलप है अंडमान निकोबार, और जितने भी यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, सब फेमस करते हैं सर। और ये सब आगे और टूरिज्म इंडस्ट्री में लाना है। बहुत सारे चीज़, हम खाली टूर ऑपरेटर बनकर नहीं रहना। जैसे उदय सर जैसे अपना लाइन को ट्रैक को चेंज किया, अलग एक आइडेंटिफाई किया, अपना अंडमान में एक पहचान बनाया पहले, और पहचान अभी में पहचान अलग हुई सर। और थैंक यू सर। मैं सभी पुनः एक बार सभी को तहे दिल से धन्यवाद। या देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोग्राम को आमंत्रित करने के लिए सिंसल भाई ने मेरे पास आया था, तो मेरे को टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि
ये लेसर नोन डेस्टिनेशन, तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास इतनी खूबसूरत आइलैंड्स है, इतनी बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम दुनिया को दिखा नहीं पाए, हम इंडियन को नहीं दिखा पाए, हम खुद भी अपने आप को देख नहीं पाए। तो मैंने सोचा ये एक सही प्लेटफॉर्म है जो कि हम अंडमान के विकास के लिए अपने जो अननोन डेस्टिनेशन है उसको एक्सप्लोर करके दुनिया के सामने दिखाएं। तो जब इन्होंने बताया कि ये जिसका टॉपिक, तो मैंने कहा हाँ, मैं कितना भी बिजी हो आपके लिए समय निकालूंगा। तो हमने हाँ कर दिया, मेरे साथ में जनरल सेक्रेटरी इसने भी हाँ कर दिया। बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हमारी तो यही एक उद्देश्य रहता है कि हम हमारे अंडमान निकोबार के हर बच्चे के हाथ में एक रोजगार दें। तो वो रोजगार के सिलसिले में टूरिज्म एक बहुत बड़ा ये है। अंडमान में टूरिज्म छोड़ के हम कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री कोई लार्ज स्केल में नहीं बना सकते हैं। जैसे कि इब्राहिम जावेद ने बोला कि वो कुछ माइक्रो स्केल में कुछ लोकल प्रोडक्ट को लेके स्मॉल स्केल में इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बट टूरिज्म ही एक ऐसा स्कोप है जिसमें कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को सहयोग कर सकता है, उनको सजाया जा सकता है, हर हाथ में एक एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो इसमें लेजर डेस्टिनेशन आइलैंड में बहुत सारे आइलैंड हैं। मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आइलैंड आए कि हम अभी तक का इस आइलैंड्स को बिल्कुल भी एनकैश नहीं कर सकते। जैसे कि मायाबंदर के पास में एक एबिस आइलैंड है, बाराटांग के पास में एक पैरेट आइलैंड है, यहाँ सिंह आइलैंड है, लॉन्ग आइलैंड है, जबकि सब कुछ जानते हुए उसके बावजूद भी इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। सिख आइलैंड जो कि एक वर्जिन आइलैंड है जिसमें अभी तक का कोई हम लोग का टूरिस्ट का एक्टिविटीज़ नहीं हुआ है। अभी ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको भी ओपन करने का डिसाइड किया है, उसका SOP बन रहा है, तो हम उसके साथ टच में है। उसका SOP स्टार्ट होने से वो डेस्टिनेशन को भी ओपन करने के लिए लॉन्ग आइलैंड काफ़ी समय से खुला हुआ एक डेस्टिनेशन है, फिर भी हमारे यहाँ में वहाँ तक पहुँचने का कोई कन्वेंस नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है। इसमें हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से इस मैटर को टेकअप किया है और गवर्नर साहब ने ये एश्योरेंस दिया है कि आने वाले भविष्य में हम दुनिया का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। ये एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, सालों लग सकता है, बट ये जो सी प्लेन का जो ये है, तो ये सी प्लेन डेस्टिनेशन आज सबसे ज़्यादा मालदीव्स में चलता है या मॉरिशस में चलता है। ये मालदीव्स में मेरे ख्याल से करीब करीब 120 प्लेन के आसपास है। तो LG साहब ने एश्योरेंस दिया कि आने वाले कुछ वर्षों में हम सारे डेस्टिनेशन को ओपन करेंगे, सारे प्राइवेट सेक्टर को PPP मोड पे इन्वाइट करेंगे और ये अंडमान आइलैंड आने वाले दिनों में सी प्लेन मोड के लिए जाना जाएगा। ये बस सी प्लेन मोड अगर उपलब्ध हो जाएगा तो ये सारे डेस्टिनेशन जो है जितने भी बताया हमारा जो लिटिल अंडमान का प्रधान जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। लिटिल अंडमान के बारे में एक और जानकारी आपको बता दूं कि लिटिल अंडमान सिंगापुर से भी बड़ा आइलैंड है, जो आज वर्ल्ड मैप में सिंगापुर एक कंट्री के रूप में माना जाता है। उससे लार्जर एरिया हमारे पास लिटिल अंडमान में है और लिटिल अंडमान बहुत ही खूबसूरत है, पर उसकी खूबसूरती को हम किसी को दिखा नहीं पाए हैं। तो इसमें समय लगता है। खाली प्रशासन या गवर्नमेंट की तरफ में हम नज़र उठा के बैठेगा नहीं होगा, हमें आगे आना पड़ेगा। हर अंडमान के निवासी को आगे आना पड़ेगा, अपनी अपनी लेवल से मेहनत करना पड़ेगा कि हम अपने डेस्टिनेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। जैसे किसी ने यहाँ बताया कि जो दिखता है वही बिकता है। ये एक दुनिया की है कि जो आप दिखाएगा वही बिकेगा। तो दिखाने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारी जो खूबसूरतियाँ है, जो हमारे पास 94% रिजर्व फॉरेस्ट है, जो शायद ही कोई भारत की कोई टेरिटरी में अवेलेबल है, जो हमारे पास में पहाड़ है, जहाँ हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास कोरल्स है, फिशेस है, बीचेस है, जो वर्ल्ड नोन बीचेस है, बट हम अभी तक भी अपने जो पोटेंशियल को कैश नहीं कर पाया। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, प्रशासन को भी समय लगेगा, हमें भी समय लगेगा। धीरे धीरे ये टूरिज्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे जो देश है जो सिर्फ टूरिज्म से ही अपना इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, जो उनका GDP का मैक्सिमम शेयर जो टूरिज्म सेक्टर से आता है। टूरिज्म का मतलब खाली ये नहीं कि कोई आदमी आया और घूमा वापस चला गया। जो हाई एंड टूरिज्म है उनसे हम यहाँ एक्सपेंस कराना है। एक्सपेंस कराने के लिए हम उनको फैसिलिटीज देना पड़ेगा। उनको हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो दे सकते हैं।
इस संगोष्ठी में हमने पाया कि खाली डेस्टिनेशन के बारे में बात करेगा, पर मुझे बड़ा आश्चर्य और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यहाँ में बहुत ही टेक्निकल वे में बर्ड वॉचिंग के बारे में या सौर मंडल के बारे में जो हमारे भाइयों ने बताया, तो ये बहुत ही टेक्निकल प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रेजेंटेशन हुआ, जिसको कि हम चाहते हैं कि ये पूरे जो मीडिया बंधु है हमारे दूरदर्शन के भाई और जो और निकोबार टाइम्स और आइलैंड न्यूज़ और भी जो भी न्यूज़ मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, उन सबसे ये आग्रह है कि इसको जितनी हम दूर तक फैला सके, इसको वो पब्लिसिटी दे। ये टेक्निकल प्रेजेंटेशन हम तो उम्मीद भी नहीं करता कि हमारे यहाँ के लोग भी इतना बढ़िया टेक्निकल प्रेजेंटेशन देता है। अशरफ भाई ने भी बाइक राइड के बारे में इतना टेक्निकली किया, उनका भी मेरे को आज पता चला कि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि कन्याकुमारी से लेकर टॉप एंड रोड तक का राइड किया है। मैं किसी जानता हूँ तो मुझे नहीं पता था। तो इस तरह का संगोष्ठी का आयोजन होने से क्या है कि हम अपने अंदर जो छुपी हुई कला उसको बाहर लाने में और लोगों को बताने में सहायक होता है। क्या नाम है, टूरिज़्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत नहीं है। टूरिज़्म में हमारे पास तो करीब एलजी साहब ने बताया कि हम 827 आइलैंड है, 827 आइलैंड है, जिसमें करीब 37 में खाली इनहैबिटेड पीपल्स है, जो आदमी रहता है जो हैबिटेट है, बाकी सब ऐसे ही यानी जंगलों में है। ये 37 में से अगर हम 20 आइलैंड को भी खोल देगा तो हमारे पास आने वाले 50 साल टूरिस्ट को लेने के लिए जगह हो जाएगी। तो टूरिज्म को प्रशासन कोशिश कर रहा है, कुछ 14 आइलैंड्स में पीपीपी मोड में अपना बिग प्लेयर्स को आने के लिए कुछ लैंड को लीज पे देगा। उसमें बड़े बड़े होटलियर्स आएगा। होटलियर्स आने से क्या है कि उसमें वो अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट ले आएगा, चार्टर फ्लाइट ले आएगा, ये सी प्लेन लेके आएगा, हेलीकॉप्टर ले आएगा। तो ये जब तक कोई बड़े प्लेयर्स नहीं आएगा, हम छोटे लोग इतना बड़ा नहीं कर सकेगा। जैसे हार्बलोक में जैसे ही हम लोग का ताज आया तो हार्बलोक का पूरा शक्ल सूरत ही बदल गया। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि हर जगह में, हर आइलैंड पे कोई एक बड़ा प्लेयर्स आए। जो बड़ा प्लेयर आने से उसके आड़ में हमारे बच्चे बहुत सारे जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है जनरेट करेगा। धन्यवाद सैमसन जी, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म श्री मुरुगेशन, हमारे डायनेमिक प्रोजेक्ट जनरल सेक्रेटरी, पीआरआई मेंबर्स, हमारे टूरिज्म के साथी, और चलो जिस चीज़ से हम अभी तक बच रहा था वो आज मेरे सामने आ गया। मैं स्कूल टाइम से स्पीच देने की बात करने से बचता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट किया कि मैं अच्छा वक्ता हूँ नहीं, खैर अपने लोकल लोग बैठे, माफ़ कर देना मेरे को गलत है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम जो रह रहे हैं प्राकृतिक का बहुत खूबसूरत देन हम लोग के पास में, हमारे पास बेचने को अभी मुझे बहुत ज्ञान मिला है। जो मैं यहाँ का लोकल रिपोर्ट होते हुए बहुत सच्ची मुझे पता नहीं, जो मुझे पता लगा मैं तो समझा यहाँ आके हम थोड़ा देर के टूरिज्म का बात करेंगे, टूरिज्म, बट यहाँ काफ़ी ज्ञान बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें ये सबसे बढ़िया है कि हैवलॉक नील एक दिन 2 साल 5 साल बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो हमें टूरिज्म को दूसरे आइलैंड ले जाना। सबसे खुशी की बात यह है कि गांव के लोग पीआरई मेंबर इसमें जो है आगे बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। तो तभी ये टूरिज्म बढ़ेगा जब जहाँ का लोकल आगे बढ़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन खुद सहयोग करेगा, और खाली एडमिनिस्ट्रेशन करने से होगा नहीं। हमें आगे आके बढ़ना है, हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना है, हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के क्या बेरोजगार है। टूरिज्म जैसे मैंने परसेंट बताया कि टूरिज्म का अंत नहीं, इतना उसमें सेक्टर है, दुकान से लेके बहुत सारा सेक्टर है। और अंडमान में बेचने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास खूबसूरत बीचेस है, जंगल है, बर्ड है, प्लानट है, क्या नहीं है, मतलब कुछ भी ले लिया। हार्डवेयर, मैं कई दफ़ा हार्डवेयर गया, मैं बैंक में डायरेक्टर था, तो मैं काफ़ी जगह है, बट आपने जो जगह तो मैं खुद नहीं देखा, मुझे शर्म लगता है क्योंकि तो मैं कालापाड़ में रेडलैंड में एक्सट्रैक्शन में रहे हम लोग, तब भी कालापाड़ पूरा नहीं देखा। तो ये हम लोग के लिए बड़ा शर्मनाक बात है। तो कहने के लिए है कि हमारे जब तक पीआरआई मेंबर हर एरिया का टूरिज्म को हम लोग को शहर से निकाल के गांव तक ले जाना है, उसके लिए हमारा पीआरआई मेंबर, लोकल लोग ये सब सहयोग करेंगे। और चैम्बर, मैं प्रेसिडेंट की तरफ से, पूरे चैम्बर की तरफ से बोल रहा हूँ, अपने जो भी बच्चों के लिए स्टार्टअप वगैरह, चैम्बर एक ब्रिज है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में। तो कुछ भी चीज़ है, हम लोग 24/7 कुछ आइए, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर साहब, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन
फुल सहयोग है इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक जमाना टाइम ऐसा आएगा, मैं रहे ना रहे, आपको यहाँ से पैसा हम लोग को भारत सरकार को देने का अवस्था में हम लोग आना। अभी हम सेंट्रल से लेके हमारे बच्चे क्या करते हैं, डेली रेट है, इसमें हम खुश हैं, बट हम लोग को बच्चों को मतलब मालिक बनाना, एम्प्लॉयर बनाना है, तो वो हम कर नहीं पा रहे। इसलिए हम लोग शासन से हो गए हैं, हम लोग ग्रुप बना करके हम लोग अवेयरनेस भी चलाना है, सब मिलके पंचायत लेवल से हमें भी बुलाइए, हम लोग भी आएंगे, छोटा छोटा सेमिनार करेंगे जिसमें हम लोग बच्चों का अवेयरनेस करेंगे। इसका साथ क्या होगा, जहाँ डेवलपमेंट होता है नशा साथ साथ शुरू हो जाता है, उससे हम लोगों को बच्चों को बचाना है। बहुत बुरा एडमिनिस्ट्रेशन तो कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रहा है, सब कर रहा है, बट हम लोग भी सबको सहयोग करके बच्चों का अवेयरनेस करके, बच्चों को क्या है कि आजकल के जनरेशन क्या पेशेंस नहीं है, इमीडिएट पैसा चाहिए, इमीडिएट ये चाहिए, तो वो हम थोड़ा उनको हम लोग को बता धीरे धीरे करके एक साथ। हमारे बच्चे क्या है, नहीं खेत कोई जाता नहीं, पहले हम खुद हल चलाते थे, खेत करते थे, रिसोर्स कम था, हम लोग संतुष्ट थे, बट आज के बच्चों को मोबाइल चाहिए, उसका पास 1 लाख का है तो हमको 2 लाख का चाहिए। तो हमारे पुराने बासिंदे क्या करते हैं, अपना जमीन बेच रहे हैं बच्चों को खुश करने के लिए, बट बच्चों को हम लोग जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, नया जनरेशन को हम लोग नहीं तैयार करेगा, अंडमान सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सबसे अनुरोध PRE मेंबर से जो और हमारे मीडिया साथी लोग जो ये सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसका विषय में प्रचार कर हमारे बच्चों को मेन लाइन में लाए। टीन एज है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, नया चीज़ देखते हैं, इतना ज़्यादा टीवी में इसमें सब आता, बच्चों के दिमाग में वही चीज़ चला जाता है। तो ये सब के लिए हम लोग सब एक साथ मिल के ही करना है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक संस्था जो है, हम लोग हमेशा हमको टूरिज्म रिलेटेड से किसी भाई ने बताया, एक चेहरा दोबारा आता नहीं है, तो उसको हम लोग देखना है कि बार बार गोवा कुछ नहीं है, लेकिन लोग बार बार जा रहे हैं। अब कॉस्टली है अंडमान, हम भी समझ रहे हैं, हमारा होटल में भी बार बार चेहरा नहीं दिख रहा है, बट जैसा टूरिज्म बढ़ा मेरे ख्याल इस साल 6 लाख प्लस है, नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा। तो जैसा जैसा टूरिज्म बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, तब ऑटोमेटिक प्लेन भी बढ़ेगा, रेट भी कम होगा। जब तक अभी काम हमारा 6 महीने का बिजनेस है, होटल वाला वही 6 महीना में सारा खर्चा निकाल के ऐसा समय के साथ साथ हम लोग थोड़ा पेशेंस रख के करेंगे, तो देखिए एक दिन ऐसा आएगा फ्लाइट का रेट और कम हो जाएगा, फ्लाइट भी ज़्यादा चलेगा, और हम लोग को थोड़ा खुद से टूरिस्ट फ्रेंडली भी होना, जो हम लोग अभी है ही नहीं। जो टूरिस्ट आता है, कुछ लोग समझते हैं, कुछ उनके साथ व्यवहार थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। हमारे नीचे सेक्शन के टैक्सी ऑटो ये सबको इसमें टूरिज्म में माइंड मिलाना पड़ेगा। गोवा वगैरह में क्या है कि उनका माइंड में है टूरिज्म, तो बड़ा फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। ये सब चीज़ बहुत सारा है जिसको हमने इसको लाने के लिए सब मिल के ही करना होगा। धन्यवाद, मेरा कोई बात खराब लगा तो माफ करना। Good evening, everyone. Especially, thank you so much, Chandrasekhar sir, Madan sir, and हमारे वेणुगोपाल sir. मैं आपको बता दूं कि शोरबे 19 बीच इज वन ऑफ द बेस्ट बीच इन अंडमान। आप सभी जानते हैं, जो भी वहाँ विजिट किए हैं। आई थिंक अभी काफी डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो अभी काफी रुका हुआ है, जो अभी आगे कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर हम शोरबे 19 बीच को देखें तो कनेक्टिविटी इजी रोडवेज की तरफ से भी काफी इजी हो चुका है और काफी डेवलपमेंट हो रहा है। हमें चाहिए कि उस बीच को प्रमोशन करें, ताकि जैसे अभी बाकी सारे जितने डेस्टिनेशन, जैसे वंडूर हो गया, आपका चिल्ड्रापू हो गया, कहीं भी आपको स्विमिंग करने के लिए अलाउड नहीं है। जहां अभी पब्लिक जा रहे हैं वहां पे अभी स्विमिंग अलाउड है और काफी खूबसूरती अभी वहां पे बनाया जा रहा है। काफी घाट आ चुके हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और हमने लास्ट जो हमारे PCCF आपके जयरा सर, उनसे मुलाकात किए थे इस डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहे थे। इकोसिस्टम को लेकर के वो लोग काफी गंभीरता से मतलब वो देख रहे थे, तो उस विषय के हिसाब से वो लोग वो डेवलपमेंट करने के मूड में नहीं थे एक्चुअली। तो एक्स प्रधान जो बनाया करते प्रधान थे वहां के अब्दुल बशीर जी, वो काफी लगे हुए थे उस काम को लेकर के, लेकिन उनके जैसे वो उनके जो कार्यकाल खत्म हुए थे उसके बाद वो प्रधान नहीं बन पाए, तो जो है वो काम ऐसे पेंडिंग हो गया था। उसके बाद हमारे कन्यापुरम के प्रशांत बशीर जो है और मैं, हम लोग गए, जयरा सर जब थे वहां पे PCCF साहब, हमने मुलाकात की उनसे 2-3 बार मुलाकात करके उनको काफी रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसके बाद जो है सर ने उसको प्लान निकाले। देन वो अभी चल रहा है काम वहां पे, और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग उसको आने वाले दिनों में आइटनरी में उसको डालेंगे। और अभी का रोड भी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है बनाघाट शोरबे का, तो कनेक्टिविटी काफी इजी है और उम्मीद करते हैं आगे डेवलपमेंट काफी अच्छा हो। और एक बात बता दूं कि वहां पे गाड़ी की पार्किंग के लिए जो है अभी आई थिंक कितना स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर
अलॉट हो चुका है गाड़ी पार्किंग के लिए जी। तो मैं हमारे कुमार प्रधान जी इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन वो आ नहीं पाए, तो मैं उनकी जगह मैं ये जैसे प्रेजेंट कर रहा था। थैंक यू। अंटोवा ने अपना एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया जॉली बॉय प्रमोशन को लेकर के, जिसकी एक बहुत बड़ी चर्चा हुई पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। और आपको जान के खुशी होगी कि अमेरिका से, यूएस से भी लोगों ने हमारे साथ इंटरेक्शन किया इस मामले में, और उन वीडियोस को, उन न्यूज़ेस को शेयर किया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। गुड इवनिंग एवरीवन। चंद्रशेखर सर, मदन अंकल, वार्म वेलकम। सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू सिमसन भैया, क्योंकि एक कैजुअल से कन्वर्सेशन था कि हम कुछ कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है उस दिन आकर बोलने को तो प्लीज टाइम निकालिए। और आई फील कि उस दिन मैंने हाँ बोलकर बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी न्यू टू मी। हमारा काम है बर्ड वॉचिंग, और आप सब जानते हैं बर्ड वॉचिंग शहर में तो होता नहीं है, ये सब जंगल, मैंग्रोव्स, फॉरेस्ट एरियाज में है, और आज सब सामने है सारे PRI मेंबर्स। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर व्हाट वी आर डूइंग एंड to share what are our challenges and to share the ideas where we can come together. So if you can go on the first presentation. Okay, so आप देख सकते हैं our island uniqueness। मैं क्यों आपको ये प्रेजेंटेशन में लेके जा रहा हूँ। अंडमान आइलैंड का लोकेशन देखिएगा, सारे तरफ से आइलैंड्स जो है डिफरेंट लैंडमार्क से घिरा हुआ है। इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये एक बहुत यूनिकनेस है अपने आप में। इसी यूनिकनेस के कारण, और बिकॉज हम एक आइलैंड है काफी सालों से, जब ज्योग्राफिकल एक्टिविटी के कारण, इसी कारण से 28 एंडेमिक बर्ड्स का स्पीशीज हमारे आइलैंड में है। 28 प्लस मैंने लिखा है, वो प्लस इसीलिए क्योंकि कुछ बर्ड्स और है जो अभी कंसीडरेशन में है टू बिकम एंडेमिक। फिलहाल जो क्लियरली मेंशन वो 28 है। 225 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज है और 25 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक रेप्टाइल्स है। एंडेमिक रेप्टाइल्स, ये एंडेमिक वर्ड आप लोगों को समझा देता हूं क्या है। ये एक ऐसा स्पीशीज होता है जो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही मिलता है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड में मिल रहा है। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ आवर आइलैंड। अब कमिंग टू बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग में हम क्यों इसको और यूनिक बनाते हैं। आप अगर देख रहे हैं तो सामने वर्ल्ड का मैप है, और उसमें एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है जो इंडिया के पास से पार होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दोनों लाइन अंडमान के ऊपर से क्रॉस होते हैं। ओके, ये क्या है? ये है वर्ल्ड में बर्ड को माइग्रेट करने का रूट, और इसी कारण से अंडमान निकोबार आइलैंड में करीबन 150 प्लस माइग्रेटरी बर्ड का स्पीशीज होता है फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। ये एक यूनिक चीज है जो इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में नहीं है, बहुत सारे हिस्सों में नहीं है। बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये हमारा एक यूनिक USP यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इसी के कारण हमारा बर्डिंग इतना अच्छा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा बर्ड वॉचिंग, तो बर्ड वॉचिंग के लिए हमें जगह, हमारे पास फॉरेस्ट है जो आप देख रहे हैं, वो काला टांग है, होपटाउन सॉरी शोलबे और मनारघाट के बीच में है काला टांग। उसके बगल में चिड़िया टापू है जो हमारा चिड़िया टापू का डैम है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा वेटलैंड्स है। अभी पोस्ट सुनामी जो अंडमान पोर्ट ब्लेयर सिटी के आसपास बहुत सारे वेटलैंड्स क्रिएट हो गए हैं पोस्ट सुनामी के बाद। सुनामी से पहले शायद वो पैडी फील्ड थे या रेसिडेंशियल एरियाज थे, बट अब वो वेटलैंड्स है। और ये वेटलैंड्स अब एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा USP है, क्योंकि हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है जो अंडमान आते हैं, ज्यादा से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स वेडर्स है। वेडर्स यानी कि वो बर्ड जो पानी के आसपास जाता है, और ये हैबिटेट उनको एक यूनिक जगह देता है अंडमान में रुकने का, फीड करने का और यहाँ रहने का, which is very good for them और very good for our tourism also. Next, कोस्टल्स हमारे पास है, हमारे पास बहुत बड़ा सी लाइन है, शोर लाइन है। चाहे आप शोलबे ले लो, चाहे आप चिड़िया टापू ले लो, चाहे आप लिटिल अंडमान ले लो, चाहे आप हावलॉक ले लो, चाहे आप नील ले लो, हमारे पास शोर लाइन बहुत है। और द यूनिकनेस ऑफ बर्ड इज आपको बर्ड कहीं भी मिल जाएगा, हर जगह, रेगिस्तान से लेके अंटार्कटिका तक आपको बर्ड्स मिलता है। तो बर्ड्स कहीं ना कहीं जरूर होता है।
सो हमारा इस शोर लाइन में हमारा यूएसपी है। नेक्स्ट, हमारा स्टेट बर्ड अंडमान वुड पिजन। आप में से कितने लोगों ने देखा है? रियली कितने लोगों ने देखा है? हार्डली 3 या 4 लोग। और मेरे को पता है कि पूरे अंडमान में मिलाकर भी 10% से ज्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमने अपना स्टेट बर्ड ही नहीं देखा अब तक, क्योंकि इसका एक बहुत सीरियस चैलेंज है जो मैं आपको प्रेजेंटेशन के बाद बताऊंगा। बट फिलहाल इंट्रोडक्शन टू द स्टेट बर्ड ऑफ अंडमान, द अंडमान वुड पिजन। हमारे लिए ये गोल्ड बर्ड है, क्योंकि बर्ड वॉचर्स इसके लिए बहुत दूर से आते हैं एंड दे स्पेंड अ लॉट जस्ट टू गेट दिस बर्ड। तो ये एक हमारा यूनिक बर्ड है अंडमान वुड पिजन, एंडेमिक, और आपको बहुत लिमिटेड हमारे अंडमान फॉरेस्ट में ही मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मिड फॉरेस्ट है उसी में। नेक्स्ट, ये कुछ और एंडेमिक बर्ड्स है अंडमान के, कुछ आपके लिए फेमिलियर है, कुछ के नाम आप लोकली जानते हैं, कुछ के नाम आप नहीं जानते। जैसे जो व्हाइट बर्ड है, कुछ लोग सफेद मैना बोलते हैं, इसका एक्चुअल नाम है व्हाइट हेडेड स्टार्लिंग। बगल में काना रोवा है हमारा लोकल नाम, बट वो है ब्राउन कोकल। ब्राउन कोकल भी एक एंडेमिक बर्ड है, कहीं और नहीं मिलता। नीचे जो है अंडमान शामा है, उसके बगल अंडमान बुलबुल है, और उसके बगल अंडमान कुकू डव है। नेक्स्ट, तो क्यों अंडमान, क्यों हम अंडमान को प्रमोट कर रहे हैं बर्ड टूरिज्म के लिए? देखिए, आज से 20 साल पहले अंडमान बर्ड टूरिज्म के ऊपर में इंडियन टूरिस्ट कोई नहीं आता था। इट वाज लाइक वंस इन अ ब्लू मून कि कोई टूरिस्ट आता था। कुछ टूरिस्ट जो फॉरेनर्स होते थे, आइलैंड ट्रैवल स्पेशली, और जो अदर फॉरेन टूरिस्ट डायरेक्टली आते थे, और यहाँ पे शायद हार्डली 2 जन थे जो बर्ड टूरिज्म पे वर्क करते थे, वो भी उतना एक्सटेंसिव बर्ड टूरिज्म नहीं था। तो उस समय वो टूरिज्म बहुत कम एम्प्लॉयड था, कम लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता था। लेकिन आज, खास करके कोविड के बाद, 2020 के बाद, ये टूरिज्म में एक ग्रेजुअली एक बहुत अच्छा इंक्रीज आया है। इसके कुछ रीजंस है जो मैं ये आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्यों अंडमान? क्योंकि अंडमान 20 एंडेमिक्स का बर्ड है। इंडिया में आप किसी भी और स्टेट में चले जाए, आपको एंडेमिक्स इतने ज्यादा नहीं मिलते जितने अंडमान में मिलते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो बर्ड वॉचर्स होते हैं ना, बर्ड वॉचर, बर्ड फोटोग्राफर, इनका एक अलग कैटेगरी होता है। मैं अगर रिलेट करूं तो जो गेम फिशिंग करते हैं, जो स्टार गेजिंग करते हैं, उनका एक अलग लॉबी होता है। उसी तरह बर्ड वॉचर्स के एक लॉबी है। उनके लिए स्पीशीज का नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और हम देखेंगे, हाँ यार ये तो बर्ड हमने देखा है, वो तो बर्ड देखा है, शायद हमने देखा हो ना देखा हो अलग बात है, लेकिन बर्डर्स के लिए स्पीशीज का काउंट बहुत जरूरी होता है। पहला बार हम आइलैंड वालों के लिए एक मंच मिला है। मैं जो कार्यक्रम आयोजन किया है उनके लिए मैं पूरे लिटिल अंडमान के निवासी बोर्ड से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि आपने सोचा है कि जैसे हम क्लास 9th में एक लेसन पढ़ते थे, भारत से दूर एक छोटा भारत, तो वही कहानी अब भी है। अंडमान से दूर एक छोटा अंडमान, वो हमारा लिटिल अंडमान है। सर, ऐसा सुंदर जगह, मैं तो उस द्वीप का निवासी हूं, मैं जितना कहूं उतना आप लोगों को झूठ या गलत लगेगा। लेकिन जिस लोगों ने हमारे लिटिल अंडमान आए हैं, इतने सुंदर से संवारा गया है, जो नेचुरल, कोई बनावटी नहीं है सर। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज का कमी है, कनेक्टिविटी सर। तो कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाए? मैं जब से अपना पद संभाला, इससे पहले मैं सोशल वर्कर था, जैसे जनता ने मुझे एक प्रतिनिधि बनाई, तो मैंने अपने पूरे कार्य टूरिज्म के ऊपर फोकस किया। और इसमें हमारे कई सारे भाई, हमारे जैसे सिमसन भाई हैं, और भी बहुत सारे हमारे प्यारेस जो हमारा बंधु है, उन सब जानते हैं कि मैं जब भी किसी भी दफ्तर जाता हूं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप आइए हमारे लिटिल अंडमान, थोड़ा घूम कर जाइए। क्योंकि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से मैंने एक 6 शेड्यूल बनवाया सर। बहुत लंबी समय लगा मुझे उस चीज मकाम तक पहुंचने के लिए। जैसे कि मेरी यही सोच थी, नील और एवलॉक दिन में 7 से 8 शिफ्ट जा रही है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए 7 से 8 शिफ्ट। हम लिटिल अंडमान के निवासी हैं, 7 दिन में हमको सिर्फ 4 शिफ्ट चाहिए। जैसे अब शेड्यूल बन चुका है,
जैसे कि संडे मॉर्निंग यहाँ से शिफ्ट जाता है और इवनिंग हमारे हाटबे से छोड़ता है, मंगलवार को सवेरे फिर यहाँ से छोड़ता है, शाम को वहां से आता है, बृहस्पति को है, शुक्र को है। शुक्र को मैंने इसीलिए करवाई, जो हमारे पोर्टवेल के जो निवासी हैं पहले हमारे सुंदरता को इस लोग संवारे, इनको देखने के बाद हमारा आइलैंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक अब जैसा मैंने बर्ड वॉचिंग का इन सब लोगों के बारे में कभी सुना ही नहीं, मैं देखा हूं सर। 3 वाटरफॉल्स हैं, ये है सर वाइट सर वाटरफॉल्स, ये हमारा हेडवे 0 से लेकर के 6 किलोमीटर दूर है सर, दूरी है वहां तक। साथ ही हमारे प्रधान कन्यापुरम भी जुड़े हुए हैं श्री बशीर जी, बहुत ही रेडी। एंटोआ के जनरल सेक्रेटरी श्री पी.के. अब्दुल गफूर जी को, जो कि शॉल पहनाकर पुष्प भेंट कर उनका स्वागत सम्मान करेंगे आपकी जोरदार तालियों के साथ। आज इनके भी सहयोग से आज आप इस कार्यक्रम में, हम सब इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए हैं और अभी बहुत ही आप सबके सहयोग से एंटोआ को तो एक बार जोरदार तालियां इस एंटोआ के लिए। साथ ही आप देख सकते हैं कि मंच पर विराजमान है एंटोआ के प्रेसिडेंट श्री सिम्सन जी, जोरदार तालियों के लिए।